नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ, और ये भी एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है आप सभी के लिए। देखते हैं दूसरा कार्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून की एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है। लेट्स सी। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गिबस मून की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला और लास्ट कार्ड आया, ये एक बहुत ही रिलीफ का संकेत है, क्योंकि पहले कार्ड में आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और जो लास्ट कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो ये कह सकते हैं कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत ही रिलेटेबल कार्ड्स आए हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो स्प्रेड है इसमें बहुत डीपर मीनिंग निकल के आ रहा है। तो चलिए एक एक कार्ड को अब हम डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आज जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे आ रही है, और ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि आप चुप रहकर, पेशेंस रखकर, शांत रहकर भी आपने ऐसा तहलका मचाया है कि विरोधियों का जीना मुहाल हो गया है। जो ये पहला कार्ड आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जिसमें कि फुल मून कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ये कार्ड एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी स्ट्रगल, पेन या टेंशन आपने झेली है, उसका अंत जो है वो अब करीब है। और जिस इंसान की वजह से सब कुछ आपने ये झेला है, वो यही सोच रहे थे कि आप टूट जाएंगे पूरी तरीके से। यहाँ इमोशनल खेल बहुत खेला गया आपके साथ। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। इनको यही लगा कि आप हार मान लेंगे इनके आगे, इतना प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप इनके आगे झुक जाएंगे। लेकिन आपने साइलेंटली सब सह लिया। अपने सही समय का आपने वेट किया। आपने कोई इनके तरह दिखावा नहीं किया, कोई बाहर इनके तरह बातें बनाने की कोशिश नहीं की, कोई ड्रामा नहीं किया। बस अपने रास्ते पर आप चुपचाप स्टडी होके चलते रहे। और अब जो एनर्जी है, यही कारण है कि वो रिवर्स हो रही है। और आपके एनिमीज़ के लिए ये जो इस समय फेज़ है, ये जो दौर है, ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो चुका है। जहाँ पहले वो उनको लग रहा था कि वो कंट्रोल में है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, अब वही चीज़ें जो है वो उनके हाथ से निकल रही हैं, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, यानी कि ये आपके जो एनिमीज़ हैं उनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, खासकर आपको लेकर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो आपका जो पेशेंस है वो अब उनकी वीकनेस कहीं ना कहीं बन चुका है, और आपकी जो काम एनर्जी है उसने उन्हें कंफ्यूज कर दिया है पूरे तरीके से। इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग
कैसे मतलब हैं इस वक्त, और बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ इन्हें पता नहीं लग पा रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस समय ना जैसे आपने सब कुछ कट ऑफ कर दिया है, या जो भी पहले ऐसे कनेक्शंस रहे हैं जो आपसे भी कनेक्टेड थे और आपके एनिमीज से भी कनेक्टेड थे, वो सारे कनेक्शंस भी कहीं ना कहीं जैसे आपने कट ऑफ कर दिया है। एक ऐसी बाउंड्री आपने बना ली है अपने इर्द गिर्द कि कोई भी ऐसे लोग अब प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं आपके जीवन में, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। तो जो बोल्ड स्टेप्स आपने पहले उठाए, आज उन्हीं का कह सकते हैं ये रिजल्ट है कि बहुत सारी चीज़ें सेफ़ हैं अब आपके लाइफ में, प्रोटेक्शन की तरह काम कर रही हैं। वरना पहले क्या हो रहा था कि कोई ना कोई आपके ही बीच में ऐसा शख्स ज़रूर रहा है और अभी भी हो सकता है, लेकिन आपने चूंकि अब सारा कम्युनिकेशन या फिर अब आप बाहर रिवील बहुत कम करते हैं, यही कारण है कि अब पता नहीं लग पा रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब ये जो कार्ड है ये सीधे बता रहा है कि आपको अब एक स्टेप लेना है, और लेकिन लाउड नहीं, स्मार्ट तरीके से, क्योंकि ये जो स्टेप आप लेंगे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ऐसा इम्पैक्ट डालने वाला है जो आगे चलकर आपके हाथ में सारा का सारा जो कंट्रोल है वो ला के रख देगा। क्योंकि आपके जो एनिमीज़ हैं वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप कुछ गलत मूव करें, वो चाह रहे हैं कि कोई गलत स्टेप आप उठाएं ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि आप पहले मूव करेंगे और वही मूव कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे गेम को बदल के रख देगा। बस बुद्धिमानी का यूज़ करना है, किसी के उकसावे में नहीं आने, क्योंकि यहाँ उकसाने की कोशिश आपको की जा सकती है। किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है, अपने आप मतलब अवॉइड करना है ऐसा सिचुएशन, ऐसे लोगों को। और ये जो मूव है ये कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा, लेकिन ये एक डिसीजन हो सकता है, एक बाउंड्री सेट करना हो सकता है, या फिर सिंपली खुद पर फोकस करना। और यही एक मूव बहुत बड़ा खेल मतलब पूरे के पूरे इस खेल को बदल के रख देगा दोस्तों। और यहाँ पर ना एक ट्विस्ट भी है, मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ये छोटा सा जो स्टेप है ये उनके लिए शॉक बन जाएगा। जो कदम आप उठाएंगे, चाहे नोइंगली या अननोइंगली, ये होना ही है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप इनिशिएटिव लेंगे। इन्हें लगता था कि हम ऐसे ही सब कुछ करते जाएंगे और ये ऐसे ही सब कुछ सहते जाएंगे, कभी रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि नोइंगली अननोइंगली ऐसा स्टेप आपके थ्रू उठेगा अब, जो पूरे के पूरे खेल को, पूरे के पूरे गेम को बदल के रख देगा। और गेम खेलने वालों को अच्छे से ये सबक एक ऐसा मिल जाएगा जीवन भर कि दूसरों के साथ ऐसा करने से पहले ये 100 बार आप सोचेंगे। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पे न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ लव के बारे में नहीं है, ये बैलेंस को दिखाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है, तो देखिए ये बैलेंस को दिखा रहा है, जस्टिस को दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं कार्मिक अलाइनमेंट की भी बात करता है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ ने जो इम्बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया था आपके जीवन में, अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसे बैलेंस कर रहे हैं। जो उन्होंने किया वही एनर्जी अब कहीं ना कहीं उनके जीवन में वापस लौट के जा रही है। और आपके लिए अगर हम देखें तो यहाँ ये कार्ड साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लाइफ में एक नया दौर, एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, जहाँ रिस्पेक्ट, पीस और जो जेन्युइन कनेक्शंस हैं वो बनेंगे आपके जीवन में। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो आपका जो हार्ट है वो हील हो रहा है, और उनका जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है बुरी तरीके से। दोस्तों ये कह सकते हैं कार्मिक जस्टिस है, बिना किसी लड़ाई के जैसे सब कुछ अब रिस्टोर हो रहा है। जो बैलेंस परफेक्टली रिस्टोर होना चाहिए वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गिबस मून की एनर्जी है। और अब ये जो फाइनल कार्ड है ये पूरी रीडिंग का क्लाइमैक्स है। ये कार्ड दिखाता है कि आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के, इतना क्लोज कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी एंजाइटी जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है इस वक्त, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा शिफ्ट होने वाला है। ये बात वो जानते हैं और उन्हें दिख भी रहा है, और वो इसे रोक नहीं पा रहे। ये भी वो जानते हैं कि ये उनके बस का नहीं है रोकना। देखिए आपने ना कुछ भी लाउडली प्रूव नहीं किया इनकी तरह, लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है उसने उन्हें अंदर से ही कहीं ना कहीं हिला के रख दिया है। यहाँ दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी मुझे दिख रहा है, और वो ये है कि बस थोड़ा और पेशेंस आपको रखना है, थोड़ा और फोकस की ज़रूरत है, बिकॉज विक्ट्री ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी तरफ
आ चुकी है और आप उस ओर बढ़ भी रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपने चुप रहकर जो किया वो किसी भी शब्द से ज़्यादा पावरफुल है, और साफ दिख रहा है कि जो आपके एनिमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड थे, अग्रेसिव थे, लेकिन आप साइलेंट थे, स्टेबल थे, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बन गई। और अब हालात ऐसे हो चुके हैं दोस्तों कि आप बिना कुछ किए भी जीत रहे हैं और वो लोग बिना कुछ किए भी हार रहे हैं। लाख ट्राई कर ले, अब उनका टाइम है ही नहीं। एक लाइन में अगर मैं पूरी एनर्जी को अगर हम समझें और अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो वो यही कहूँगा कि आपकी शांति ही उनका तूफान बन चुकी है। और दोस्तों इस एनर्जी को एक्सेप्ट, मतलब जो यूनिवर्स है वो आपको एक ऐसे मोमेंट पे कहीं ना कहीं ला के जीवन में खड़ा कर रहा है जहाँ पर यूनिवर्स आपको क्वाइटली आपके पक्ष में अब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे बाहें खोलकर एक्सेप्ट करना है, और जो भी विपरीत सब कुछ होता चला गया जीवन में उसे अब कहीं ना कहीं जो पास्ट में हो चुका है उस पर बिंदी लगाकर आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर यह बात साफ निकल के आ रही है कि जो भी कार्मिक हिसाब किताब, जो बैलेंस इन लोगों ने बनाया है आपके साथ, वो कहीं भी अनदेखा नहीं हुआ है। उसका एक एक जो आंसू, जो एक एक कतरा आपका बहा है, उसका हिसाब पूरा हो रहा है और वो शुरू हो भी चुका है। आपको प्रत्यक्ष रूप से ये नज़र भी आने लगेगा। दोस्तों आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इन लोगों के नेम इनिशियल्स शेयर करें। लेट्स सी नेम इनिशियल्स फॉर दीज पीपल। तो दोस्तों यहाँ पे N आया है, देन वी हैव O, देन वी हैव M, H, Q, D, देन वी हैव Z, देन वी हैव K। ऑल्सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक B भी आया है, तो इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने नेम इनिशियल्स N, O, M, H, Q, D, Z, K, B। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और आपने जो शहर का नाम और अपने स्टेट का नाम शेयर किया था दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे पता लग पा रहा है कि आप लोग कहाँ से कहाँ किस किस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। तो ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि मैं जान सकूं। और आपने वंस अगेन दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।